हेलो वन नोट यूज़र्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। क्या आप भी चाहते हैं कि कोई ऐसा फीचर मिल जाए जो आपके नोट्स को डेट वाइज मैनेज करके रख सके? जैसा कि आप अब मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और आप जब चाहो अपने नोट्स को इजीली असेस कर पाओ। यस, तो ये वीडियो छोड़ के बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन देने वाली हूँ। इंस्टॉलेशन से लेकर एप्लीकेशन तक इस टूल को डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस टूल के बारे में। ये टूल है क्या और इसका क्या काम है? देखिए, इस टूल का नाम है वन कैलेंडर। इस टूल को आप दो वेज से यूज़ कर सकते हैं। या तो इसको अकेला डाउनलोड कर लीजिए और अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉलेशन के बाद इसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर लीजिए और डायरेक्टली आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन मोड, मीन्स अकेला ही आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हैं। दूसरा वे होता है इसको वन नोट में यूज़ करना। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही मेथड्स बताने वाली हूँ। अब बात करते हैं ये टूल काम क्या करता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है अप्रैल 11 2024। इसमें ये सारे मेरे नोट्स हैं जो मैंने इस डेट को क्रिएट किए हैं। सिमिलरली 13 को मैंने एक नेक्स्ट अपने नोट्स क्रिएट किए जो कि हैं चैप्टर 2। अगर मैं इसके ऊपर अपना माउस लेके जाऊंगी तो आप देख सकते हैं मेरे नोट्स का एक ओवरव्यू इसने मुझे दे दिया है। तो इससे आपके जो नोट्स हैं वो प्रॉपरली डेट वाइज मैनेज हो जाएंगे। मैनेज होने के बाद अगर जब चाहो आप अपने नोट्स को असेस कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसकी सबसे पहले इंस्टॉलेशन की। इंस्टॉलेशन के लिए हम चलते हैं गूगल में और आपको यहाँ पे टाइप करना है getfantastic.com। getfantastic एक आपके वन नोट का एड इन है जिसमें बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि वन कैलेंडर को आप अकेला भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको वन नोट के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसको अकेला यूज़ करना है तो इसी लिंक पे आपको नीचे डाउनलोड वन कैलेंडर की ऑप्शन मिलेगी। इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे डाउनलोड वन कैलेंडर पे आप क्लिक करेंगे, देन आई एग्री विद द लाइसेंस टर्म्स, इसको आप डाउनलोड करेंगे। एक बार ये डाउनलोड हो जाए, आपने कहाँ पे EXE फाइल को सेव करना है, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया। एक बार आपकी EXE फाइल जो है वो सेव हो जाएगी तो अब आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आप इसको रन करेंगे आपके पास ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं कि वन नोट के अंदर अगर हमने इसको यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम वापस इसी लिंक पे चलते हैं, बैक करेंगे और अब आपको डाउनलोड करना होगा वन टेस्टिक। दो ऑप्शंस हैं, डाउनलोड वन टेस्टिक 32 बिट, दूसरा है डाउनलोड वन टेस्टिक 64 बिट। अब आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको डाउनलोड करना है। मेरा 64 बिट है। अगर आपको नहीं पता तो आपने कैसे देखना है, आप सर्च में जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे अबाउट पीसी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखिए सिस्टम टाइप आ जाएगा। तो ये है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मुझे अब यहाँ पे पता चल गया मेरे सिस्टम का क्या टाइप है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी डाउनलोड फैंटास्टिक 64 बिट। अगेन आपको एग्री करना पड़ेगा इसके लाइसेंस टर्म्स पे, देन डाउनलोड। को रन करेंगे। यस, देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है और वन नोट अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम वन नोट ओपन करेंगे ये एड इन हमें वन नोट में अवेलेबल होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास दो ग्रुप्स क्रिएट हुए हैं, एक है फैंटास्टिक, दूसरा है मैक्रोस का। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रही है लॉन्च वन कैलेंडर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये मेरा वही इंटरफेस जो है वो आ चुका है।
तो मैंने आपको दोनों ही वेज बता दिए हैं, चाहे आप इसको स्टैंड अलोन टूल की तरह यूज़ कीजिए या फिर आप इसको वन नोट की एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके इंटरफेस की और कैसे आपने इसमें सारी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं हम एक एक करके। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये सारे मेरे जो हैं सेक्शन या फिर पेजेस जो हैं जो मैंने उस दिन क्रिएट किए हैं वो आपको उसी टाइटल से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये मेरा नेक्स्ट पेज है जो मैंने 13th डेट को क्रिएट किया है। अब यहाँ पे आपको 3 व्यूज़ मिलते हैं। ये मेरा मंथ व्यू है, दूसरा होता है वीक और थर्ड होता है डे। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, ये मेरा वीक व्यू है, देन ये डे व्यू है। तो जैसे ये 22 अप्रैल है, यहाँ से आप आगे पीछे इसको कर सकते हैं। ये प्रीवियस और नेक्स्ट की ऑप्शन है। देखिए, तो अप्रैल 11 आया तो ये सारा मेरा यहाँ पे व्यू हो गया। सिमिलरली जब हम यहाँ पे वीक में करेंगे तो ये वीक है, तो आप प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक यहाँ से ये 2 ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग इसकी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे साथ में ही आपको एक सेटिंग की ऑप्शन मिलेगी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो जनरल सेटिंग है वो ओपन हो जाएगी। ये देखिए, सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज़, आप फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना चाहते हैं। सेकंड, शो पेजेस ऑन, जो पर्टिकुलर डेट के ऊपर आपको पेजेस दिखाई दे रहे हैं वो 2 तरह की चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। जिस दिन आपने वो पेज क्रिएट किया वो, या फिर अगर आपने किसी पेज को मॉडिफाई किया है, लास्ट मॉडिफाई डेट के अकॉर्डिंग ही आपको पेजेस जो हैं वो शो हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ क्रिएटेड डेट वाले ही पेजेस शो हों तो इस ऑप्शन को आप अनचेक कर दीजिए। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 2 थीम्स अवेलेबल है, एक डार्क मोड है, एक लाइट मोड है। नीचे दूसरी ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन एक्टिवेट की हुई है, शो पेज प्रीव्यू ऑन होवर। जैसे ही मैं माउस उसके ऊपर लेके जाती हूँ जो मैंने पहले शो किया, तो आपको पेज का प्रीव्यू मिल जाएगा कि उस पेज में क्या नोट्स आपने क्रिएट किए हुए हैं। नेक्स्ट आ जाती है इसकी लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में आप इसको देखना चाहते हैं। लास्ट जो ऑप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नोटबुक्स। क्या आप चाहते हैं कि सभी नोटबुक्स का डेटा आपको इस कैलेंडर में व्यू हो, तो आप ऑल नोटबुक्स करेंगे। अगर आप सिर्फ सिलेक्टेड नोटबुक्स का डेटा व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से वो पर्टिकुलर आप नोटबुक को सिलेक्ट करेंगे और उसी पर्टिकुलर नोटबुक का जो भी आप पेजेस क्रिएट किए होंगे, जिस डेट को भी क्रिएट किए होंगे, वो आपके कैलेंडर व्यू में आ जाएंगे। वापस चलते हैं, ये तो हमारी सेटिंग्स हो गई। लास्ट आपको मिलेगा रिफ़्रेश। अगर आपको लगता है कि आपके पेजेस यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुए हैं तो आप कुछ टाइम वेट कीजिए या फिर इसको रिफ़्रेश कर लीजिए। अब आते हैं, ये तो राइट हैंड साइड की कुछ सेटिंग्स हैं। नेक्स्ट आपका आता है लेफ्ट हैंड साइड पे। सबसे पहले है आपका गो टू दिस वीक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि जिस वीक में आप हो उसी वीक में वापस पहुंच जाएंगे। अब सपोज़ मैंने यहाँ पे जैसे फरवरी 2024 किया और इस पे क्लिक किया तो अभी क्या चल रहा है, अप्रैल। तो अभी हम प्रेजेंट जो हमारी डेट है उसमें पहुंच गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च टैब मिलेगी। अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं अपने नोट्स में वो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे ऊपर देखिए, यहाँ पे आपको मिलेंगे ईयर। ये देखिए, अगर आपके पास बहुत बल्क में डेटा है और आप उसको ईयर वाइज यहाँ पे एग्जामिन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप पर्टिकुलर ईयर पे क्लिक करेंगे। ईयर पर जाकर देन आपको यहाँ पे मिलेंगे नीचे मंथ्स। जनवरी का डेटा देखना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह आपको सभी की यहाँ पे जो है मंथ्स मिलने वाले हैं। जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उसका प्रीवियस एंड नेक्स्ट वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो प्रीवियस एंड नेक्स्ट है वो आप मंथ वाइज भी कर सकते हैं, डेट वाइज भी कर सकते हैं, ईयर वाइज भी कर सकते हैं। तो ये है जनरल लेआउट। अब बात करते हैं इस टूल के बेनिफिट्स की। देखिए, इस टूल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे मैंने इनिशियली बताया, अगर आप नोट्स सर्च करना चाहते हैं या आप कोई नोट्स बनाकर भूल गए हैं तो आप यहाँ से इजीली नेविगेट करके उनको सर्च कर सकते हैं।
रादर देन कि आप एक एक नोटबुक में जाएंगे, वहाँ पे अपने सेक्शंस को देखेंगे, पेजेस को देखेंगे। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि किस मंथ या फिर किस ईयर में आपने उनको क्रिएट किया है, तो आप इजीली उसको बहुत जल्दी असेस कर पाएंगे। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इस टूल को यूज़ करने के। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप एक बार इस टूल को इंस्टॉल कीजिए, चाहे स्टैंड अलोन मोड में कीजिए, चाहे आप वन नोट में कर लीजिए। और ये टूल यूज़ करना बहुत ही ईजी है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने कुछ अपने पेजेस क्रिएट किए हुए हैं। तो अगर आप इस पर क्लिक भी करते हैं तो आप डायरेक्टली जो है उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर लैंड कर जाएंगे। तो देखिए, तो इससे बहुत इजीली आप नेविगेट कर सकते हैं अपने नोट्स में, नोट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये है हमारा टूल विच इज़ कॉल्ड वन कैलेंडर। तो आज की वीडियो में हमने वन कैलेंडर को डिस्कस किया। अगर आप वन नोट की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ जाकर आप वन नोट को सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।